क्वेश्चन देखिए इसका थर्ड नंबर 34 का थर्ड, 3 सदिश वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी दिया है। प्रतिबंध यह दिया गया है कि तीनों का योग 0 वेक्टर के बराबर को संतुष्ट करता है। यदि यहाँ पर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 1 है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 4 है, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड 2 है, यहाँ वेक्टर सी कर लेना आप लोग, ठीक है। तो राशि म्यू यानी म्यू किसके बराबर, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, इसी का मान हमें निकालना है। चलिए, तो हमें पता है कि वेक्टर ए डॉट ए वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, यह किसके बराबर होगा, इसी को 2 बार इंटू कर देंगे तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी और इंटू में वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इंटू में वेक्टर सी प्लस में वेक्टर सी, यही ना होगा जी, ये हम लोग जानते हैं। और हमारे पास ये पहले ही दिया इसका मान 0 वेक्टर, तो हम लोग क्या करेंगे, उसी को ले लेंगे, 0 वेक्टर ही लेके बनाएंगे इसको। चलिए देखिए किस तरह से, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। एक क्वेश्चन बताया था ना 34 का फर्स्ट, उसी टाइप का क्वेश्चन है। हमारे पास दिया है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर में 0 वेक्टर, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के होल स्क्वायर और बराबर में 0 वेक्टर का स्क्वायर, तो होल स्क्वायर यानी कि 2 बार इंटू कर देना है, ठीक है। चलिए 2 बार इसको इंटू कर देना है, ये ना करना होगा जी, 2 बार इनका डॉट प्रोडक्ट इंटू कर देना, यहाँ पे इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल देना। और 0 वेक्टर का स्क्वायर नहीं, 0 वेक्टर में 0 वेक्टर से 2 बार करेंगे तो 0 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर यानी कि वो 0 हो जाएगा, वो आपका 0 हो जाएगा। यहाँ डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, क्या हो जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस में सी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस में 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस 2 वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी और प्लस 2 वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए बराबर में 0। चलिए अब सबका वैल्यू रखता हूँ, तो ए का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक ना होगा जी, 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस में 2 कॉमन कर लेते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए बराबर में 0। ये सबको जोड़ते हैं, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 16 4 20 और 1 का स्क्वायर 21 हो जाएगा, 21 उधर ले जाते हैं और 2 को भाग में ले जाते हैं, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए बराबर में आ जाएगा माइनस का 21 और 2 आएगा भाग में। समझ गए, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी हमने जितने भी क्वेश्चन देखे, अब देखिए आगे क्वेश्चन जो है 35 से नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन शुरू हो रहा है, तो मैं सोच रहा था कि नेक्स्ट टाइप के बचे हुए 3 क्वेश्चंस को अगले वीडियो में देखा जाएगा, क्योंकि ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। हम लोग अभी जितने भी देखे थे सारा एक ही रूप में देख लिए क्वेश्चन, ये 2-3 क्वेश्चन थोड़े अलग हैं, कुछ ज्यामिति पे आधारित दिए गए हैं और कुछ ट्रिग्नोमेट्री पे आधारित दिए गए हैं, तो 3-4 क्वेश्चन और है, उसे मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में रखा जाएगा, क्योंकि वो इस टॉपिक से हटके है। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, इसीलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देता हूँ। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना है। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, ravikantsir.in, और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और उन्हें आप पढ़ भी सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।